पिछले टॉपिक पे हमने कवर करा था एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन होता है हमारा द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, मीन्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट। एडिशन होता है ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा C है, कार्बन है, प्लस में O2, हमारा मिलके क्या बनाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे है कॉपर प्लस में O2, तो हमारा बनेगा ये 2CuO। 2Cu, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए मैंने 2 लगा दी। यहाँ पे कॉपर भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे। ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे हमारा O2 है। ओके, और इसका एक सेकंड पॉइंट है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट, ओके, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा है CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस में S2, तो हमारा क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा Cu प्लस में S2O। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे रिमूव हो गया, इसके साथ कंबाइन नहीं हुआ। यहाँ पे कंबाइन हो गया, लेकिन यहाँ पे रिमूव हो गया। यहाँ पे Cu सेपरेट बना है और H2O सेपरेट बना है, तो यहाँ पे हमारा है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन। जहाँ पे हमारा द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट होता है, वो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, और जिस किसी रिएक्टेंट में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, वहाँ पे एक ऑक्सीडेशन होता है। ओके, क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है हमारा, रिडक्शन वो होता है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट, ये होता है हमारा रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट। जैसे कि हमारा है एडिशन, जैसे कि हमारा S2 प्लस में O2, क्या बना हमारा? S2O। बैलेंस भी कर देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, 2 लगा देंगे, 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे कितने हैं? 2, यहाँ पे भी 2 लगा दिया। ओके, तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन। ऐसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है रिएक्टेंट से। ओके, जैसे कि हमारे को एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CuO है प्लस में S2 है, क्या बना हमारा? Cu प्लस में S2O। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा रिमूव हो गया, यहाँ पे द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा रिमूव हो गया और किसके साथ कंबाइन हो गया? S2 के साथ कंबाइन हो गया है, तो यहाँ पे भी हमारा होगा रिडक्शन। अब तुम एक एग्जांपल में देखोगे कि यहाँ पे दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, ऑक्सीडेशन है। मैंने क्या बताया था कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, यहाँ पे एडिशन हुआ है, यहाँ पे रिएक्टेंट का किसी ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, किसके साथ कंबाइन हो गया? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे एक रिडक्शन भी हुआ है। रिडक्शन कैसे हुआ है हमारा? अभी बताता हूँ। रिडक्शन, इन दोनों में रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन कैसे हुआ है? क्योंकि यहाँ पे बोला है यहाँ पे लिखा है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? रिडक्शन होगा। ये इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ है और इसकी भी 2 प्रॉपर्टीज़ है। ओके, अब तुम इस एग्जांपल में देखोगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ पे एक साथ होते हो उसे क्या कहते हैं?
इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both placed together it's called redox reaction। ओके, ये होता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है? वेयर ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ टेक प्लेस टुगेदर इट्स कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जिस कोई रिएक्शन में जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये हमारा एक उसी का एग्जांपल है, ये हमारा उसी का एग्जांपल है। CuO प्लस में S2 बना है हमारा Cu प्लस में S2। ओके, अब हमारा जो बहुत अच्छा टॉपिक है जिससे काफ़ी 2 या 3 मार्क्स के सवाल आ जाते हैं हर बार पेपर में फर्स्ट सेमेस्टर में, सो वो टॉपिक है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन वो होता है, कोरोजन की यहाँ पे डेफिनेशन है जैसे कि व्हेन अ मेटल is exposed to moisture, air, acid, etc. for some time a layer of hydrated, यहाँ पे DRA, यहाँ पे मैं लिख दूँ TED, hydrated oxide is formed which weakens the metal and metal is said to be corroded। ओके, कोरोजन क्या होता है? व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू अ मॉइस्चर, एयर, एसिड एक्सेट्रा। जब हमारा कोई मेटल एक्सपोज होता है एयर, एसिड या फिर मॉइस्चर में तो उस पर एक थिन लेयर आ जाती है हाइड्रेटेड ऑक्साइड की, जो कि मेटल को वीक कर देती है, उस पर रस्टिंग हो जाती है। जैसे कि हम कई सारे जगह हम लोहे अगर हम उसे छत पे रख देते हैं तो वहाँ पे धूप की रोशनी से वो रस्ट हो जाते हैं और कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो वही होता है हमारा कोरोजन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि मैंने तुम्हें बताया छत पे हम रख देते हैं कुछ लोहे का सामान, आयरन लाइक सब्सटेंसेस, तो वो रस्ट हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन का एग्जांपल है। एक है हमारा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। अगर कोई हमारा सिल्वर मेटल है, सिल्वर की जो चीज़ होती है, अगर उसे हम धूप में रख देंगे तो वहाँ पे एक थिन ब्लैक कोटिंग उस पर चढ़ जाती है, वो भी एक कोरोजन का एग्जांपल है। ऐसे ही हमारा है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। अगर कॉपर को भी हम सनलाइट के पीसेस में रख देते हैं तो उस पर भी एयर के माध्यम से एक ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है। ओके, अब इसके प्रिवेंशंस क्या है, हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा ग्लैवेनाइजेशन होता है एक जेड की थिन लेयर उस आयरन लाइक सब्सटेंस पे चढ़ा दी जाती है, जिससे वो प्रिवेंट हो जाता है, उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लैवेनाइजेशन। बाय पेंटिंग, बहुत इजी मेथड है। बाय पेंटिंग, कोई भी अगर हमारा आयरन है अगर वो रस्ट हो गया है तो उसमें बाय पेंट लगा के उसे थोड़े दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थर्ड है हमारा यूज़ लुब्रिकेटिंग ऑयल और ग्रीस। जैसे कि तुमने देखा होगा बाइक में लोहे लगे रहते हैं आयरन, तो उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं या ग्रीस डालते हैं, जैसे वो चलते रहे, उस पर रस्टिंग ना हो जल्दी से। ओके, और फोर्थ हमारा जो कि बहुत इजी सा मेथड है टू मेकिंग अलॉयज़। तुम जानते हो अलॉय जल्दी से रस्ट नहीं होते, तो वो भी एक इसका सॉल्यूशन है जिससे वो आराम से ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा टू मेकिंग अलॉय। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी हमारी क्या होती है? रेंसिडिटी बहुत ईजी सा है और इससे भी कई बार 1 से 2 इन दोनों में कोरोजन और रेंसिडिटी से ज़रूर एक ना एक कोई सवाल आता है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेना।
तो रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी होती है व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर exposed to a moist air, it become rancid and their taste and smell changes is known as रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हमारी क्या होती है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर एक्सपोज टू अ मॉइस्ट एयर। जब हमारे कोई फैट्स और ऑयल जो फूड होते हैं अगर वो एक्सपोज जाते हैं मॉइस्ट एयर में एक्सपोज हो जाते हैं तो क्या करते हैं? इट लीड्स टू अ बैड स्मेल, एक बैड स्मेल देते हैं और टेस्ट और जो खाने का सामान है वो ख़राब हो जाता है। ओके, तो इसके भी कुछ प्रिवेंशंस हैं जो कि है, फर्स्ट है हमारे प्रिवेंशंस के हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स कर सकते हैं एंड कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। ओके, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं सब्सटेंस जिससे फूड जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। जैसे कि आप उसे फ्रिज में रख देते हैं तो ख़राब नहीं होते हैं जल्दी से। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस वो होता है जिसमें उसमें पैक किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन एंटर ना कर सके और वो फूड को ख़राब ना कर सके। जैसे कि तुम चिप्स में देखते हो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जैसी वो काफ़ी दिनों तक मैन्युफैक्चर होता है और उसे हम काफ़ी दिनों बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उसका नाइट्रोजन गैस भरी रहती है ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और फूड को ख़राब ना कर सके। और थर्ड हमारा है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, तो बहुत इजी सा है। और रेफ्रिजरेशन ओके, रेफ्रिजरेशन मीन्स कोई भी फूड को ऑक्सीजन से प्रिवेंट करने के लिए हम उसे फ्रिज में रख देते हैं, उसे कहते हैं रेफ्रिजरेशन। ओके, सो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुम्हारी कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग दिस चैप्टर, आई विल ऑलवेज सॉल्व इट। एंड थैंक यू वेरी मच।